आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। भोर से अभी तक प्रभु ने हम सबको संभाला, सुरक्षा दी और ये मौका दिया शाम के समय कि हम भजन संहिता पढ़ सके। मेरे प्रियो, अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह है, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपकी सहायता करे इस शाम के समय और रात को मीठी नींद से सुलाए। अगर आप बीमार अस्वस्थ है, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे। यहाँ पे लिखा है 89 साम में, राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है और समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया। आकाश तेरा, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हेमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरे हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों का पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वो मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के सामने सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वह मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता के शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरे रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। राजा के पराजय पर विलाप। तो अभी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर शुद्ध किया। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसी में उनकी नामधराई होती है। तूने उनके विरोधियों को प्रबल किया है और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उनकी तलवार की धार को मोड़ देता, युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। छुटकारे की प्रार्थना। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सिरजा है?
कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ खाई दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पढ़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने हुए सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष दे। आमीन हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। शाम के समय आपने मौका दिया प्रभु, भोर से अभी तक संभाला, सुरक्षा दी, हर एक खतरे से बचाया। धन्यवाद दो प्रभु अपने बेटे बेटियों को संभालने के लिए प्रभु, सुरक्षा देने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और चाहते हैं प्रभु कि आज दिन भर इन्हें संभाले, सुरक्षा दे, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ाती, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। हाँ प्रभु, ये शाम के समय भी इन्हें संभाले प्रभु जी, सुरक्षा दे, जहाँ कहीं आ जाते हैं सुरक्षा दो प्रभु। और प्रभु इस रात के बारे संभाला, घर के चारों तो सुरक्षा को बढ़ाओ, एक ही कमरे में सुरक्षा को बढ़ा चाहते हैं प्रभु यीशु। आपका लोग जो कलो किस बात से लोगों की तरह इन्हें छू लो प्रभु, आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, और रात को मीठी नींद दे प्रभु, अच्छे सपने दिखाएं प्रभु, और हर एक खतरे से बचाएं। आपका सुरक्षा का बाड़ा इनके साथ हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह आप इन्हें छू लो, इनकी सहायता करो प्रभु जी। और कल संडे के लिए तैयार करें ताकि आपके भवन में जाएं प्रभु, और नाश्ते को रिसीव करें जो कल के दिन आप उन्हें देने जा रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक खतरे से बचा कर बीमार स्वस्थ उन्हें भी छू ले, पूरी चंगाई दे प्रभु। आज दिन भर संभाला, इस शाम के समय रात के समय संभाले, और कल के लिए तैयार करें उन आशीषों के लिए जो कल के दिन आप देने जा रहे हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। कल संडे है, कल जरूर प्रभु के भवन की तैयारी करें ताकि कल वो आशीष प्रभु आपको दें जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। वचन में लिखा मजदूर मजदूरी का हकदार है। सभी से तैयारी करें इस शाम के समय रात के समय मेरे प्रियो, और प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष आपको देंगे और हर एक दुख का कष्ट प्रभु दूर करेंगे। बस प्रार्थना वचन और प्रभु की ओर ताकते रहे मेरे प्रियो। और प्रभु ही हैं जो जयवंत करने वाले, आशीष करने वाले हैं। सबको जय मसीह की।